FIU बनाम लुइसियाना टेक कॉलेज फुटबॉल पिक प्रिडिक्शन 26 अगस्त 2023। FIU लुइसियाना टेक पर FIU ने 2022 में 4-8 अंकों के साथ समाप्त किया। मुख्य कोच माइक मैकिंटायर अपने दूसरे साल के रूप में मुख्य कोच के रूप में वापस लौटते हैं। गोल्डन पैंथर्स ऑफेंस के 5 स्टार्टर्स और डिफेंस पर 7 स्टार्टर्स की वापसी हुई है। पिछले सीजन में ऑफेंस ने 18.7 अंक और 324 यार्ड प्रति खेल की औसता ले ली। उन्होंने केवल 3.5 यार्ड प्रति कैरी के लिए दौड़ा। डिफेंस पर उन्होंने प्रति खेल 37.3 अंक और 452 यार्ड समर्पित किए। जूनियर क्वार्टरबैक ग्रेसन जेम्स को स्टार्टर के रूप में घोषित किया गया है। उन्होंने पिछले साल अपनी थ्रोज की 58.5% पूरी की और प्रति पास प्रयास 5.5 यार्ड की औसता थी। उन्होंने 3 टचडाउन के लिए दौड़ा। प्राप्तकर्ताओं की टोली का अनुभव है, लेकिन ऑफेंसिव लाइन में 2 स्टार्टर्स वापस लौटते हैं। लुइसियाना टेक ने पिछले साल 3-9 किया। मुख्य कोच सनी कुम्बी दूसरे सीजन के रूप में वापस लौटते हैं, जिनमें 8 स्टार्टर्स की वापसी हुई है, लेकिन डिफेंस में केवल 4 स्टार्टर्स हैं। 2022 में ऑफेंस ने 392 यार्ड प्रति खेल की औसता के साथ प्रति खेल 29 अंक प्रस्तुत किए। ये बुलडॉग्स के लिए एक खराब डिफेंसिव साल था, लेकिन उन्होंने प्रति खेल 38 अंक और 469 यार्ड की औसता से अनुमति दी। लुइसियाना टेक ने प्रति दौड़ने की 6.1 यार्ड की औसता से अनुमति दी। बोइस्टर ट्रांसफर हैंक बाचमाए को क्वार्टरबैक के रूप में प्रारूपित किया गया है। उन्होंने 2022 में बोइस्टर में अपनी स्टार्टिंग जॉब को खो दिया था। केवल 54.3% पूरी की दर और प्रति पास प्रयास 5.3 यार्ड की औसता थी। फ्रंट 7 में सिर्फ 7 स्टार्टर्स वापस लौटते हैं। केंद्र में बाचमाए के साथ डबल डिजिट्स लेने में आत्मविश्वास नहीं है और डिफेंसिव अनुभवहीनता में। FIU ने पिछले साल अपने घर में जोड़ 6.5 अंकों के तहत 42-34 की जीत हासिल की थी। कॉलेज फुटबॉल में लुइसियाना टेक की घरेलू उपस्थिति ने उनकी सीटिंग क्षमता के 52.8% के सामने खेलने के निकटवर्ती सबसे खराब की थी। FIU जोड़ 1-1 खेलें। हवाई बनाम वैंडरबिल्ट कॉलेज फुटबॉल पिक प्रिडिक्शन 26 अगस्त 2023। हवाई वैंडरबिल्ट में टिमी चांग वॉरियर्स के मुख्य कोच के रूप में दूसरे वर्ष में प्रवेश करते हैं। टीम ने पिछले साल 3-10 पर समाप्त किया और ऑफेंस में 5 स्टार्टर्स और डिफेंस में 9 स्टार्टर्स को लौटाया। पिछले साल टीम ने बहुत सारे खिलाड़ियों को ट्रांसफर पोर्टल में जाने के लिए देखा और केवल 7 स्टार्टर्स वापस लौटे। ऑफेंस ने 2023 में संघर्ष किया। हवाई ने प्रतिखेला में केवल 19.8 अंक प्रति खेल किए और प्रतियोगियों को प्रति खेल 34.7 अंक देने के बावजूद दौड़ने वाली रक्षा ने प्रति प्रयास पर 5.6 अंक की अनुमति दी। वॉरियर्स ने अपने शीर्ष दौड़ने वाले खिलाड़ी और पासिंग खेल में कई प्लेमेकर्स को खो दिया। जूनियर ब्रेडन शागर क्वार्टरबैक के रूप में वापस लौटता है। उन्होंने अपनी थ्रोज की सिर्फ 55.3% पूरी की और प्रति प्रयास 5.9 यार्ड हासिल किए और वो दौड़ने की खतरा नहीं है। ऑफेंसिव लाइन पर 2 स्टार्टर्स के साथ लौटते हैं, लेकिन ट्रांसफर डिफेंस को सुधारने में मदद कर सकते हैं। वैंडरबिल्ट पिछले साल 5-7 पर गया। मुख्य कोच क्लार्क ली तीसरे सीजन के लिए वापस लौटते हैं, जिनमें ऑफेंस में 7 स्टार्टर्स और डिफेंस में 8 स्टार्टर्स हैं। टीम ने प्रतिखेला में 24.6 अंक प्रति खेल प्रस्तुत किए के साथ वृद्धि दिखाई। डिफेंस ने 2022 में संघर्ष किया। कॉमोडोज ने प्रति खेल 36 अंक और 461 यार्ड प्रति खेल की अनुमति दी। उन्होंने पिछले साल के शीर्ष 2 दौड़ने वालों को खो दिया, लेकिन शीर्ष 3 प्राप्तकर्ताओं की वापसी हुई है। एजे स्वैन सोफोमो सीजन के लिए क्वार्टरबैक के रूप में वापस आते हैं। उन्होंने अपनी पास की 58.1% पूरी की और प्रति प्रयास 6.4 यार्ड हासिल किए। स्वैन ने 10 टचडाउन और 2 पिक के लिए थ्रो किया। ऑफेंसिव लाइन में 4 स्टार्टर्स वापस लौटते हैं। वैंडरबिल्ट ने पिछले साल प्राप्तियों की उम्मीदों की पार की और मुख्य प्रवृत्तियों में केंटकी और फ्लोरिडा के खिलाड़ियों के खिलाफ बड़े अपसेट जीते। वे पिछले साल रोड पर हवाई को 63-10 से प्रहार किया, लेकिन रेनबोस ने उस मैच के बाद सुधार किया। लेकिन एक SEC टीम के खिलाफ रोड पर इस नंबर को कवर करने के लिए काफी नहीं है, जिन्होंने एक जीत से बोल गेम छोड़ दी। कॉमोडोज ने पिछले साल रेनबोस के ऊपर सभी ओर दौड़ाया। वैंडरबिल्ट -17 खेलें। ओहायो बनाम सैन डिएगो स्टेट कॉलेज फुटबॉल पिक प्रिडिक्शन 26 अगस्त 2023। ओहायो सैन डिएगो स्टेट में टिम अल्बिन बॉबकैट्स के मुख्य कोच के रूप में अपने तीसरे वर्ष में हैं। टीम ने पिछले साल 10-4 पर समाप्त किया और ऑफेंस में 9 स्टार्टर्स और डिफेंस में 6 स्टार्टर्स के साथ लौट आई। ऑफेंस में टीम ने प्रतियोगियों के खिलाफ 31.8 अंक प्रति खेल दिए और उनको 28.3 अंक प्रति खेल देने की अनुमति दी। उन्होंने अपने पासिंग यार्डेज को 278 यार्ड प्रति खेल बढ़ा दिया।
सोफोमो क्वार्टरबैक कर्टिस रोक अपने बहुत सारे हथियारों के साथ वापस लौटता है और ऑफेंसिव लाइन पर 4 स्टार्टर्स के साथ उन्होंने 2022 में अपनी थ्रोज की 69.1% पूरी की और 3,256 यार्ड हासिल की। उनकी सुरक्षा पद में अनभिज्ञ है। रोक नवंबर में ACL की फाड़ में बीच में भी खिलता है। सैन डिएगो स्टर 2022 में 7-6 पर समाप्त हुआ। ब्रैडी होक अपने चौथे सीजन के रूप में मुख्य कोच है। टीम ऑफेंस में 6 स्टार्टर्स और डिफेंस में 6 स्टार्टर्स को लौटाती है। अजिटेक्स जैसा कि हमेशा कॉम्पिटिटिव रहती है, 2022 में ऑफेंसिव रूप से केवल 21.5 अंक प्रति खेल और 4 यार्ड प्रति प्ले प्रस्तुत किया। डिफेंस भी हमेशा की तरह मजबूत रही और प्रतियोगियों को 20.5 अंक प्रति खेल देने से सीमित रही। जूनियर जेलन मैडन केंद्र में वापस आता है। ऑफेंसिव लाइन पर 3 स्टार्टर्स वापस लौटते हैं। अजिटेक्स के पास 3 पहली बार स्टार्ट होने वाले खिलाड़ी हैं, लेकिन सभी 4 सुरक्षा में वापस लौटते हैं। उनके चारों शीर्ष 4 दौड़ने वाले में से 3 वापस आते हैं। मैडन ने अपने पास की 59.5% पूरी की और 12 टचडाउन और 10 इंटरसेप्शन के साथ। होक के तहत इन अजिटेक्स के साथ पॉइंट्स को रखने वाले कोई प्रशंसा नहीं। बॉबकैट्स के साथ अच्छा अनुभव ऑफेंसिव रूप से है और एक सटीक क्वार्टरबैक है। ओहायो जोड़ 2.5 खेलें। सैन जोसे स्टेट बनाम USC कॉलेज फुटबॉल पिक प्रिडिक्शन 26 अगस्त 2023। सैन जोसे स्टेट USC पर। सैन जोसे स्टेट पिछले साल 7-5 पर समाप्त हुआ और आइडाहो पोटैटो बोल में ईस्टर्न मिचिगन के खिलाफ 41-27 का निर्णय लिया। ब्रेंट ब्रेनन 9 स्टार्टर्स के साथ ऑफेंस पर और 5 डिफेंस पर वापस लौटकर अपने 7वें सीजन के रूप में मुख्य कोच के रूप में लौटते हैं। टीम ने पिछले साल प्रति खेल 27.4 अंक प्रस्तुत किए थे। ये स्पार्टन्स के लिए डिफेंस थी जिन्होंने प्रतियोगियों को प्रति खेल 22 अंक तक सीमित किया। उनके शीर्ष 2 दौड़ने वाले खिलाड़ियों की वापसी हुई है। वरिष्ठ क्वार्टरबैक चेवन कोर्डेरो वापस आते हैं। हवाई के ट्रांसफर ने 3,251 यार्ड के लिए करिए उच्च 60.7% पूरी की। वो एक दौड़ने की खतरा है जिन्होंने 9 टचडाउन्स के लिए दौड़ा। उन्होंने पिछले सीजन की दूसरी सप्ताह में ऑबन में 275 यार्ड की पास दी। फ्रंट 7 में सिर्फ 2 स्टार्टर्स वापस आते हैं। लिंकन राइली दूसरे सीजन में ट्रोजन्स के मुख्य कोच के रूप में हैं। टीम ने 11-3 पर समाप्त हुआ और ऑफेंस में 8 स्टार्टर्स के साथ डिफेंस में 9 स्टार्टर्स की वापसी हुई। राइली के नेतृत्व में ऑफेंस में सुधार हुआ। टीम प्रति खेल 507 यार्ड और 41.4 अंक प्रस्तुत किए, लेकिन उनकी डिफेंस ने 29.2 अंक और 424 यार्ड प्रति खेल की अनुमति दी, जैसा कि उन्होंने 264 यार्ड आकाश में 64% पूरी की दर से किया। बहुत सारे प्लेमेकर्स वापस लौटे। हेसमैन ट्रॉफी कैंडिडेट कैलेब विलियम्स अपने जूनियर सीजन के लिए क्वार्टरबैक के रूप में वापस आते हैं। विलियम्स ने अपनी पास की 66.6% पूरी की और 42 टचडाउन और 5 इंटरसेप्शन के साथ किया। उन्होंने प्रति प्रयास 9.1 यार्ड की औसता और 10 टचडाउन के साथ 382 दौड़ने वाले यार्ड प्राप्त किए। स्पार्टन्स के लिए अनुभवित क्वार्टरबैक, लेकिन खिलाड़ियों के प्रति अनुभवहीनता को इस विस्फोटक ऑफेंस के खिलाफ शुरुआती मुद्दा में एक बड़ी चिंता है। जब ट्रोजन्स प्रति पास प्रयास 9 यार्ड या उससे अधिक का औसत निकलते हैं, तब वे 7-0 ओवर हैं। जब उन्होंने 500 या उससे अधिक ऑफेंसिव यार्ड प्राप्त किए, तब वे 8-1 ओवर होते हैं। सैन जोसे स्टेट और USC के बीच 64 से ऊपर खेलें।